हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल करा रही हूँ, वो भी क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके बताया था कि ये क्वेश्चन जो है उनका डाउटेड है। जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसका लास्ट एग्जाम्पल है ये। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट एग्जाम्पल है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काफ़ी सारे बच्चों का डाउट था, तो मैंने सोचा आज इस पे एक वीडियो बना देती हूँ आपके लिए, ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। कोई कन्फ्यूजन भी हो तो आप दोबारा वॉच कर सकते हैं उसको, तो वो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहले तो देखिए क्या है, क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसका लास्ट एग्जाम्पल है। लास्ट एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहा है, एक एटम की बात कर रहा है। तो अगर हम एक एटम के बारे में, चलो क्वेश्चन को लीव कर देते हैं, जनरल बात करते हैं। भाई एक एटम जो है वो क्या चीज़ होता है, भाई एटम किस से मिलके बना होता है। तो हम सब जानते हैं कि एटम के जो सेंटर पे होता है वो न्यूक्लियस होता है। इतना बड़ा नहीं रहता है बेटे, वेरी स्मॉल रहता है, वेरी स्मॉल। सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस रहता है। इसको भी रब कर देते हैं और भी छोटा बना देते हैं इसको, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो जितना भी आप बनाओगे उससे काफ़ी छोटा रहता है, ये न्यूक्लियस है। और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव मार्क कर दिया। न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज है। उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर नेगेटिवली चार्ज, और वो डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो ऑल अराउंड प्रेजेंट होते हैं। तो जस्ट ऐसे मैंने मार्क कर दिया कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इनिशियल मॉडल है उसके अकॉर्डिंग कि बाहर जो है नेगेटिव चार्ज स्प्रेड होता है। सो टेप बाहर जो है न्यूक्लियस अंदर पॉजिटिव है, बाहर जितना है वो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। और जो एटम है उसका जो रेडियस है, जो एटम है उसका रेडियस जो है कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है क्वेश्चन में। तो जो क्वेश्चन में गिवन है वही हम लेके चलेंगे, जो रेडियस है उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। तो देखना क्वेश्चन पढ़ते हैं, एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसिडर्ड। कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब एटम का स्ट्रक्चर दिया गया था कि एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो कह रहा है अर्ली मॉडल। तो ये अर्ली मॉडल की बात कर रहा है। पहले वाला जो एटम का मॉडल था जो दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग एटम कंसिडर्ड टू हैव पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है ऑफ चार्ज Ze, वेयर Z इज व्हाट, एटॉमिक नंबर। Z जो है वो क्या दिखाता है, एटॉमिक नंबर। E इज द चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज जो है सेम रहता है। -E इलेक्ट्रॉन का दिखाते हैं, +E प्रोटॉन का दिखाते हैं। तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स ही होंगे, तो ऑब्वियसली चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव Ze। सराउंडेड बाय यूनिफॉर्मली डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू अ रेडियस r। तो ये एक अर्ली मॉडल के बारे में बात कर रहा है। कह रहे सपोज करो कि एक सेंटर है, वो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, उसके अराउंड सारा नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे दिखा दिया है। ठीक है, कि पूरा नेगेटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस के अराउंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अप टू रेडियस r। द एटम हैज होल इज न्यूट्रल। ठीक है, जो एटम है ओवरऑल वो न्यूट्रल है। तो ये हम जानते हैं, जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस है मैं यहाँ एरो करके बता रही हूँ, न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं, प्लस Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्लस मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, +Ze, इसको हमेशा ध्यान रखना। और जितना न्यूक्लियस पे पॉजिटिव होता है उतना ही जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एग्जैक्टली सारा मिला के उतना ही नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अराउंड ये पूरा जो यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज है, तो जितना इस छोटे से न्यूक्लियस में पॉजिटिव है उतना ही ये यूनिफॉर्मली चार्ज जो नेगेटिव बाहर प्रेजेंट है उस पर इक्वल अमाउंट नेगेटिव होगा। तो ये सारा नेगेटिव चार्ज जितना भी प्रेजेंट है इस पर इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव होगा, तो -Ze। तो न्यूक्लियस के पास है चार्ज +Ze, दैट इज कंसेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, क्योंकि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, वो वहाँ पे प्रेजेंट है। और बाहर जितना भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, बिल्कुल उसके इक्वल है, तभी हम एटम को बोलते हैं न्यूट्रल होता है। तो मैं पूछूंगी भाई एटम का टोटल चार्ज बताइए,
टोटल चार्ज क्या होगा एटम पे, तो जितना ये बाहर नेगेटिव स्प्रेड है यूनिफॉर्मली -ZE, एग्जैक्टली उतना ही न्यूक्लियस में प्रेजेंट है +ZE। ठीक है, तो मैंने पूछा टोटल चार्ज क्या होगा, अब कैंसिल करके क्या बताओगे, 0। इसका मतलब एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, और ये चीज़ उसने क्वेश्चन में भी मेंशन कर दी है। यहाँ देखो द एटम, यहाँ मेंशन किया द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। ठीक है, तो उसका मतलब ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। आगे देखते हैं, फॉर दिस मॉडल, कह रहे इसी मॉडल को एक्सेप्ट करते हुए कि न्यूक्लियस के अंदर जो है सारा पॉजिटिव चार्ज है, राइट, एटम का रेडियस r है, सारा नेगेटिव चार्ज बाहर स्प्रेड है यूनिफॉर्मली। इसको मानते हुए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, स्मॉल r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब स्मॉल r डायग्राम में क्या दे रखा है, एक बार इनसाइड, अगर आप डायग्राम देखेंगे एनसीईआरटी में, एक बार स्मॉल r इनसाइड है, अंदर है एटम के, और एक बार स्मॉल r आउटसाइड है। ठीक है, तो एक बार आउटसाइड है, तो जनरल सी बात समझ में आती है कि उसने कहा है स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, और स्मॉल r दो जगह है, एक बार इनसाइड और एक बार आउटसाइड, तो उसका मतलब दो पार्ट में पूछा है। एक बार इनसाइड बताइए यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेंटर से, ठीक है, और एक बार आउटसाइड बताइए कि आउटसाइड जो है इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है, तो ये देखो इतना टाइम तो ये लगा है कि क्वेश्चन को समझाने में कि क्या पूछा है उसने। एटम गिवन था, उसके बारे में पूछा है, एक बार इनसाइड निकालो, एक बार आउटसाइड निकालो, और एटम का भी जो स्ट्रक्चर है वो अपने अकॉर्डिंग गिवन है क्वेश्चन में। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का, फिर मैं आपको सोल्यूशन कराती हूँ इसका। टेक द स्क्रीनशॉट, बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने बाकी जो पोर्शन था वो रब कर दिया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन होना है अब इस क्वेश्चन का। तो मैंने डायग्राम जैसा गिवन है एनसीईआरटी में बना दिया है। बस न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये वेरी स्मॉल होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने दिखा दिया है ये इतने साइज में +ZE चार्ज है। Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं। और किसी भी एटम में हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक बार हमें इनसाइड निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड r डिस्टेंस पे, और एक बार आउटसाइड। तो पहले एक काम कर लेते हैं, आउटसाइड निकाल लेते हैं। तो आउटसाइड ज़्यादा आसान है, पहले उसको निकाल लेते हैं। तो P पॉइंट जो है वो आउटसाइड है, ये P पॉइंट है यहाँ पर, और इसका डिस्टेंस है न्यूक्लियस के सेंटर से r। तो P पॉइंट यहाँ पर हमें गिवन है आउटसाइड। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि गॉस थ्योरम का यूज़ करके निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि एटम जो है स्फेरिकल शेप में होता है, तो गॉस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो P पॉइंट पे निकालनी है जिसका डिस्टेंस सेंटर से r है, तो पॉइंट को लेकर तो गॉस थ्योरम नहीं लग सकती। तो मैंने ये r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे एक जो है गॉसियन सरफेस जो है इमेजिन कर लिया, दैट इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। मैंने एक स्फेयर इमेजिन कर लिया, तो ये मैंने पूरा एक स्फेयर इसके अराउंड इमेजिन कर लिया है, राइट। अब ये स्फेयर मैंने इमेजिन कर लिया है, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, और स्फेयर है और उसका रेडियस कितना है r। तो स्फेयर का सरफेस एरिया जो मैंने सरफेस इमेजिन करा है स्फेरिकल है, सरफेस एरिया कितना होगा 4πr², और मैं इसमें गॉस थ्योरम लगाऊंगी। तो पहले तो मैं ले रही हूँ स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। ध्यान रखना इस चीज़ को, जो स्मॉल r है, ठीक है, वो विजिबल नहीं है तो मैं नीचे दिखाती हूँ उसको। स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। अब इसका मतलब क्या है, स्मॉल r कैपिटल R से ग्रेटर है। कैपिटल R क्या है, एटम का रेडियस। स्मॉल r क्या है, पॉइंट जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो स्मॉल r देखो आपको डायग्राम में यहाँ पर है ये पॉइंट, उसका डिस्टेंस सेंटर से क्या है स्मॉल r, तो आपको दिख रहा है स्मॉल r कैपिटल R से ग्रेटर है। इसका मतलब हम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। सो वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा आपको कि स्मॉल r आउटसाइड है, तो हम आउटसाइड पहले फाइंड करें फिर इनसाइड फाइंड करेंगे, दो पार्ट है, राइट, बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम लगा देते हैं। गॉस थ्योरम ये कहता है क्लोज इंटीग्रल E.ds किसी भी क्लोज सरफेस का, ठीक है, जो 3 डायमेंशनली क्लोज्ड है हैविंग वॉल्यूम एलिमेंट, उसका टोटल इंटीग्रेशन करें E.ds का, तो जो टोटल फ्लक्स आता है वो कितना होता है Q/ε0।
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया, वेरी स्मॉल, ठीक है, इमेजिन कर लिया मैंने, तो यहाँ पर सरफेस एरिया इमेजिन कर लिया है ds, सो दिस एरिया इज ds। तो एरिया जो है, एरिया वेक्टर क्या जाएगा इसके अंदर, आउटसाइड जाएगा, तो एरिया वेक्टर जो है नॉर्मल जो होता है आउटसाइड जाता है। अब यहाँ देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम बाहर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटसाइड लेंगे, ds का इंटीग्रेशन करेंगे, ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, s आएगा। सो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना आ जाएगा, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, इंटीग्रेशन से मैंने E बाहर ले लिया है, इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, ds का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds जो है वो क्या है, हमारे पास छोटा सा एरिया है, और जो टोटल एरिया निकालेंगे पूरे स्फेयर का वो क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसका मतलब 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सर्कल लग रहा है ना इंटीग्रेशन पे, इसका मतलब है टोटल निकालना है, तो टोटल क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, किसके इक्वल है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, ये अपॉन में आ जाएगा, सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में Q अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही फॉर्मूला आ गया जो हम ऑलरेडी जानते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं चार्ज, ठीक है, और ध्यान रखना चार्ज कितना है, ये पूरा जो रीजन है कंप्लीट जो आउटर लिया इसके अंदर कितना चार्ज है, तो देखें तो न्यूक्लियस भी इसके अंदर ही है, ठीक है, ये जो आउटर डॉटेड स्फेयर लिया है मैंने, पूरा न्यूक्लियस उसके अंदर है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स ये नेगेटिवली चार्ज है वो भी उसी के अंदर है, और इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, जितना न्यूक्लियस पे पॉजिटिव उतना ही इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे मिलाकर कितना चार्ज होगा, -ZE, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज जो हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर है, न्यूक्लियस भी उसी के अंदर है गॉसियन सरफेस पे, +ZE, सारे इलेक्ट्रॉन्स भी गॉसियन सरफेस के अंदर है, -ZE अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं +ZE और -ZE कैंसिल, यानी कि चार्ज ही क्या हो गया, 0। सो चार्ज एनक्लोज्ड, ओवरऑल नेट चार्ज क्या हो गया, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या हो गया, 0। ये आपको वहीं से पता चल गया कि एटम जो है न्यूट्रल होता है, ध्यान रखना एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जब आउटर वाला गॉसियन सरफेस आपने लिया तो उसके अंदर कितना चार्ज है, न्यूक्लियस भी उसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन्स भी उसके अंदर है, तो जितना न्यूक्लियस पे पॉजिटिव उतना ही बाहर सारे इलेक्ट्रॉन्स में मिला के नेगेटिव, ओवरऑल एटम क्या होता है, न्यूट्रल। तो चार्ज की वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 0। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो 0 आई है ये कहाँ पर है, आउटसाइड, ध्यान रखना। तो इसका मतलब एक पार्ट तो हमने अपना सॉल्व कर लिया कि जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आउटसाइड वाला तो हमें पहले ही अपने आप भी ऑरली पता हो चलना चाहिए कि आउटसाइड अगर हमने यहाँ पे कोई भी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल इमेजिन कर लिया, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है आउटसाइड के लिए। तो आपको पता है आउटसाइड अगर आप रेडियस ग्रेटर लेकर कोई भी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल शेप का इमेजिन कर लोगे तो टोटल चार्ज कितना आएगा उसके अंदर, न्यूक्लियस भी है इलेक्ट्रॉन्स भी है, जितना न्यूक्लियस पे पॉजिटिव उतना ही इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव, तो टोटल चार्ज कैंसिल। चार्ज एनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस क्या होगा, 0। जब चार्ज एनक्लोज ही 0 हो जाएगा तो उसका मतलब गॉस थ्योरम का रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन अब क्या करते हैं, अब इनसाइड निकाल रहे हैं। तो इनसाइड जो है अब की बार यहाँ पर अपने ये डिस्टेंस ले लिया है और P पॉइंट जो है अब की बार मैंने इनसाइड ले लिया, ध्यान रखना इनसाइड, और P पॉइंट को लेकर मैंने ये सर्कल जो है यहाँ पर इमेजिन कर लिया, ठीक है। और जो इनसाइड वाला गॉसियन सरफेस है, ये इनसाइड वाला, इसको लेकर मुझे जो है क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसको लेकर जो इनसाइड वाला है।
इसका मतलब अब क्या सिचुएशन है, अब की बार स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। पहले क्या था, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R था, तो पॉइंट आउटसाइड था, तो हमने गॉसियन सरफेस बाहर इमेजिन किया था। अब स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, तो गॉसियन सरफेस इनसाइड इमेजिन करेंगे। तो इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, इनसाइड की बात कर रहे हैं। पहले क्या था, आउटसाइड। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आया था, तो मैं उसको डायरेक्ट लिख रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी r डिस्टेंस पे आएगी और सरफेस एरिया टोटल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, सो E इंटू एस टोटल फ्लक्स आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया। याद करो जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या होता है, E डॉट ए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो टोटल आपके पास में क्या आ जाएगा, फ्लक्स। ठीक है, सो टोटल स्फेयर ले रहे हैं क्योंकि देखो 4 पाई r स्क्वायर पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को टोटल सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को टोटल सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर r डिस्टेंस, ब्रैकेट में r लिखा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस r, सरफेस एरिया कितना है टोटल 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि अभी भी हमने यहाँ पे स्फेयर इमेजिन किया हुआ है, एक छोटा स्फेयर है लेकिन आउटसाइड नहीं, अब की बार इनसाइड है। टोटल फ्लक्स कितना होता है क्लोज सरफेस का, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट पर्टिकुलर डिस्टेंस r कितनी आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, यानी कि पहले के जैसा ही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब हमें क्या चाहिए, चार्ज की वैल्यू। जैसे आउटसाइड वाले पॉइंट पे तो चार्ज क्या हो गया था, जीरो हो गया था, क्योंकि प्लस ZE और माइनस ZE जो आउटर स्फेयर लिया था हमने, जितना न्यूक्लियस पॉजिटिव उतना ही इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, तो आउटसाइड वाले में चार्ज जीरो हो गया था। लेकिन इस सिचुएशन को देखना, अब ये जो है जिस पे मैं टिक लगा देती हूँ, ये मेरा गॉसियन सरफेस है, डबल टिक लगा दिया मैंने, तो न्यूक्लियस तो इसके अंदर है, दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस तो इसके अंदर है, यानी कि चार्ज कितना प्रेजेंट है, पूरा न्यूक्लियस इसके अंदर है प्लस ZE। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है, कुछ तो इसके अंदर है, देखो ये नेगेटिव चार्ज कुछ इसके अंदर है और कुछ इससे बाहर भी तो है। देखो यहाँ भी तो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, आउटसाइड भी है। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है। तो अब ये तो नहीं कह सकते माइनस ZE, क्योंकि कुछ तो बाहर भी है। अब इसके अंदर कितना नेगेटिव चार्ज है, जो मैंने सरफेस इमेजिन किया है, ये वाला छोटा वाला जो स्फेयर है, इसके अंदर कितना नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियस तो पूरा है, नेगेटिव चार्ज इसके अंदर कितना है वो नहीं जानती मैं, तो नेगेटिव चार्ज कितना है, तो मैंने उसको जस्ट Q डैश मान लिया कि कितना है नेगेटिव चार्ज, मैंने Q डैश मान लिया इस वाले रीजन में। तो इस वाले रीजन में नेगेटिव कितना है, इसको मैंने Q डैश मान लिया। न्यूक्लियस तो पूरा है, ठीक है, नेगेटिव वाला कितना है वो मैंने Q डैश मान लिया। अब आप जानते हैं एक चीज़ जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे दिखाई जाती है, सिग्मा से। तो आप सब जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से दिखाते हैं। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। न्यूक्लियस जो है वो वेरी स्मॉल रहता है पूरे एटम के साइज के कंपैरिजन में, तो न्यूक्लियस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। पूरे एटम को देखें तो ध्यान रखना है, पूरे एटम को देखें तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो सिग्मा निकालें, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कि चार्ज कितना प्रेजेंट है, यहाँ पे तो बेटे वॉल्यूम है तो रो लगेगा, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, बाहर सारा इलेक्ट्रॉन्स है, तो रो लगेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो रो इज व्हाट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये आएगा। तो रो यहाँ पर मैंने लिख दिया, रो क्या होगा, चार्ज कितना है, जो भी चार्ज है, सो चार्ज कितना है, कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, सो रो आ जाएगा आपके पास में। तो रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना आएगा, चार्ज कितना है। अब ढंग से देखेंगे बेटे, नेगेटिव वाले चार्ज की बात कर रही हूँ मैं, नेगेटिव वाला चार्ज कितना है, तो Q डैश, क्योंकि पॉजिटिव तो मुझे पता ही है न्यूक्लियस पे कितना है प्लस ZE, ये नेगेटिव कुछ अंदर है कुछ बाहर है, तो नेगेटिव कन्फ्यूजन क्रिएट करा, कुछ स्फेयर के अंदर है और कुछ इस छोटे वाले स्फेयर से बाहर है। जो बाहर है उससे मतलब नहीं है मुझे, जो छोटे वाले स्फेयर के अंदर है मुझे उससे मतलब है। कितना है वो, Q डैश, ठीक है, कितना चार्ज है, Q डैश। और वॉल्यूम कितना है इस छोटे वाले स्फेयर का, तो वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r³। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ, इसको अपॉन में लिखना था। तो चार्ज कितना प्रेजेंट है, टोटल नेगेटिव चार्ज, अब उसको Q डैश ना दिखाकर
मैं टोटल नेगेटिव चार्ज यानी कि इस पूरे रीजन में, ध्यान से देखना बेटे, इस पूरे रीजन में कितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो वो कितना है -ZE। पूरे एटम की बात कर रही हूँ मैं, कंप्लीट, ठीक है। तो पूरे एटम में कितना नेगेटिव, ध्यान रखना पॉजिटिव नहीं पूछ रही हूँ, पॉजिटिव तो मुझे पता है, नेगेटिव कितना है -ZE। और पूरा जो ये एटम है, कंप्लीट एटम, इसका जो वॉल्यूम है, राइट, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। सो रो जो है ये चार्ज डेंसिटी हमारे पास में जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकल के आएगी। ढंग से देखिए क्या आएगा, टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है -ZE, कितना वॉल्यूम है पूरे स्फेयर का, स्फेयर की बात कर रही हूँ, पूरे स्फेयर का, क्योंकि पूरे स्फेयर में कितना नेगेटिव चार्ज है -ZE, और स्फेयर का टोटल वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R क्यूब। तो मैंने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ से फाइंड कर ली, ये कितनी आ जाएगी। अब हम फिर उसके अकॉर्डिंग आगे वैल्यू फाइंड करेंगे कि चार्ज हमारे पास में कितना आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, टेक द स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे कैलकुलेशन कराती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके स्टूडेंट्स, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखो जो छोटा सा वॉल्यूम है उसमें कितना नेगेटिव चार्ज है, इसमें मैंने कितना लेट करा था, ये जो छोटा वाला स्फेयर है नेगेटिव कितना माना था Q', और मैंने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल लिया, वो यूनिफॉर्म रहती है, पूरे स्फेयर के अंदर यूनिफॉर्म है। तो Q' कितना चार्ज होगा, तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आई है वो पूरे स्फेयर में यूनिफॉर्म है, उसको छोटे वाले स्फेयर के वॉल्यूम से 4/3 पाई R क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपने पहले क्या फाइंड कर लिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है, तो टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से, इसका मतलब जैसे एक पेन की कॉस्ट निकाल लो, फिर जितने पेन की फाइंड करनी है उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आपने क्या करा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल ली है नेगेटिव चार्ज की, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है -ZE, और जो टोटल वॉल्यूम है पूरे एटम का, यानी कि पूरे एटम में कितना नेगेटिव चार्ज है -ZE, और पूरे एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। अब मुझे जितने वॉल्यूम का निकालना है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो Q' जो है मुझे इस वाले वॉल्यूम का, ये जो छोटे वाला स्फेयर है इसके अंदर कितना नेगेटिव चार्ज है वो फाइंड करना है कि इसके अंदर कितना नेगेटिव चार्ज है। तो कैसे आएगा, Q' जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को जो छोटे वाला स्फेयर का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। सो जो नेगेटिव चार्ज है Q' वो कितना आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी देख सकते हैं कितनी है -ZE अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई स्मॉल r के क्यूब से। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड कर ली। अब जिस वॉल्यूम का चाहिए उस वॉल्यूम से इसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देख सकते हैं 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो उसका मतलब Q' जो चार्ज है हमारे पास में वो कितना आया है -ZE। सो दिस इज -ZE, देख सकते हैं यहाँ स्मॉल r का क्यूब है, स्मॉल r का क्यूब, ठीक है, और अपॉन में क्या बचा है कैपिटल R का क्यूब। तो ये हमने नेगेटिव चार्ज कितना प्रेजेंट है, Q' क्या था नेगेटिव चार्ज, इस वाले रीजन में कितना नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बाहर भी था, बाहर वाला नहीं चाहिए मुझे, इसके अंदर कितना नेगेटिव चार्ज है वो फाइंड कर लिया, और ये मेरे पास Q' की वैल्यू आ गई। तो ये तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और टोटल चार्ज कितना है इस स्फेयर के अंदर, इस स्फेयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, ये नेगेटिव, ठीक है, और ये न्यूक्लियस पूरा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस पूरा इसके अंदर है, और ये कुछ नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव बाहर है, तो जो कुछ नेगेटिव इसके अंदर है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, ये आ गया Q'। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। छोटे वाले स्फेयर के अंदर कितना नेगेटिव चार्ज है वो हमने फाइंड कर लिया है, Q'। इरेज कर रही हूं उसके बाद मैं इसको। ओके, अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी आएगी। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा हुआ था, दोबारा लिख रही हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r डिस्टेंस पे हम फाइंड कर रहे हैं, कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r²। चार्ज कितना हो गया, अब इस वाले स्फेयर जो मैंने डबल
टिक लगाया हुआ है, इस वाले स्फेयर की बात करो, कितना चार्ज है इसमें, प्लस जेड ई तो टोटल है, और उसके बाहर ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव कुछ बाहर भी है, बाहर से मतलब नहीं, ये नेगेटिव चार्ज कितना है ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। और न्यूक्लियस पूरा इसके अंदर है, तो चार्ज तो एडिटिव होता है, तो न्यूक्लियस तो पूरा है प्लस जेड ई, और नेगेटिव चार्ज कितना आया है, नेगेटिव चार्ज कितना आया है, यहाँ देखो नेगेटिव कितना है, माइनस जेड ई स्मॉल आर का क्यूब कैपिटल आर का क्यूब, तो नेगेटिव कितना है, माइनस जेड ई स्मॉल आर का क्यूब अपॉन कैपिटल आर का क्यूब, ये नेगेटिव है। तो इस वाले स्फेयर में, ये वाला जो स्फेयर है इसके अंदर न्यूक्लियस पूरा है, तो उसका चार्ज मैंने प्लस जेड ई, नेगेटिव वाला कुछ अंदर है कुछ बाहर है, और यही काम किया था हमने अंदर कितना है वो निकाला था, यहाँ पुट कर दिया। आप देख सकते हैं जेड ई कॉमन ले लीजिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, जेड ई मैंने कॉमन ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी कॉमन है, राइट। आर स्क्वायर भी आउटसाइड है, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा यहाँ 1, ठीक है, जेड ई कॉमन आ गया, सो दैट इज स्मॉल आर का क्यूब अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। अब ये जो आर स्क्वायर बाहर है इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, ठीक है, ये जो आर स्क्वायर बाहर है ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में, यहाँ भी अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड है, और ये अपॉन में जो आर स्क्वायर था एक बार 1 के अपॉन में, तो 1 के अपॉन में आर स्क्वायर, और ये वाला आर स्क्वायर एक बार इसके अपॉन में, तो ये क्या आ जाएगा, आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर का क्यूब। यहाँ आप देख सकते हैं आर का स्क्वायर है और यहाँ पावर 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 रहेगा सिर्फ यहाँ पर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आ जाएगी, जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब, सॉरी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में आई है इनसाइड, ठीक है, इनसाइड किसी भी पॉइंट पर। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये इसका आंसर है, एक बार हमने इनसाइड निकाली और एक बार आउटसाइड। आउटसाइड क्या आई थी 0, इनसाइड कितनी आई है जेड ई, जिसमें जेड होता है एटॉमिक नंबर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। स्क्रीनशॉट ले लें। एक बात और दोबारा से बता देती हूँ आपको, चार्ज निकालना कि नेगेटिव चार्ज कितना है, क्योंकि उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसको वीडियो को रिवर्स करके दोबारा वॉच कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज कितना अंदर है कितना बाहर है, ठीक है, उसको कैसे निकालोगे, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। देखो ये स्फेयर लिया मैंने, ठीक है, मैं इसको डबल हाईलाइट कर लेती हूँ, ये वाला स्फेयर गॉसियन सरफेस अंदर इमेजिन कर लिया, ठीक है, ये वाले स्फेयर की बात करी जो अंदर है, इसके अंदर कुछ नेगेटिव अंदर है कुछ नेगेटिव बाहर है, न्यूक्लियस तो पूरा अंदर है। तो मैंने पूछा इस वाले स्फेयर में जो डबल हाईलाइट किया है मैंने, कितना चार्ज है, तो स्फेयर के अंदर कितना चार्ज है, न्यूक्लियस तो पूरा है प्लस जेड ई, नेगेटिव कितना है, क्योंकि एटम पे ओवरऑल नेगेटिव कितना होता है माइनस जेड ई, लेकिन कुछ अंदर है कुछ बाहर है। अब कैसे निकालेंगे कि इसके अंदर कितना है, तो मैंने उसको क्या मान लिया, क्यू डैश मान लिया कि क्यू डैश चार्ज है। अब मेरा टारगेट है ये क्यू डैश निकालना। क्यू डैश कैसे निकालेंगे, तो आप देखो पूरे वॉल्यूम में 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, ध्यान से देखना, पूरे वॉल्यूम में जो चार्ज है, ठीक है, जो चार्ज है उसको चाहे जो भी लेना है, जिस बेस से भी दिखाना है, पूरे वॉल्यूम में जो चार्ज है कैपिटल क्यू से दिखा दिया, पूरे वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब, कितना चार्ज है माइनस जेड ई, ठीक है। तो एक छोटे से वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो जो चार्ज है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, एक छोटे से वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, कैसे निकलेगा, माइनस जेड ई को पूरे वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब जो हमारा वाला वॉल्यूम है उसमें कितना चार्ज है, यानी कि जो चार्ज है हमारे वाले वॉल्यूम में 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, इसमें कितना चार्ज है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस जेड ई अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब को, कैपिटल आर क्यूब को मल्टीप्लाई कर दें 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब से, 4/3 पाई ये कैंसिल, ठीक है। तो कितना चार्ज आ गया, उसको मैंने क्यू डैश माना हुआ है, तो देखना कितना चार्ज आ गया, माइनस जेड ई स्मॉल आर का क्यूब, माइनस जेड ई स्मॉल आर का क्यूब अपॉन में क्या बच गया, कैपिटल आर का क्यूब।
तो इस तरीके से हमने चार्ज निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ देखो चार्ज पूरे वॉल्यूम में कितना है, नेगेटिव वाला -ZE, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस तो वेरी स्मॉल होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना है, पूरा वॉल्यूम नीचे आ गया, ठीक है। तो जो हमारा वाला वॉल्यूम है उसमें कितना है, उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल। तो जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो कितना आ गया, -ZE स्मॉल r का क्यूब अपॉन कैपिटल R का क्यूब। होपफुली ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले ही बता दिया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आसानी से समझ नहीं आता है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ते हैं, और होपफुली ये समझ में आया होगा आपको। अगर आपको समझ में आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा मैं फर्दर क्लियर करूँगी, और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।